आइए हम वचन में जाएंगे। जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है वो किसको दिया है? वचन को दिया है। बाइबल के अंदर आपको क्या मिलेगा? यहां पर वचन मिलेंगे। और ये वचन किसके हैं? ये वचन स्वर्ग के ईश्वर के वचन है। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप बाइबल के अंदर तीमुथियुस की पुस्तक निकालें आप। तीमुथियुस की पुस्तक दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और 16वां वचन। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16वां वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? पेज नंबर 296 नया नियम। ओके। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो पवित्र शास्त्र है हमारे पास, ठीक है, ये जो बाइबल है ये किससे रचा है? परमेश्वर की प्रेरणा। परमेश्वर की प्रेरणा। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा क्या होती है? क्या होती है प्रेरणा? चलिए बताएं। प्रेरणा क्या होती है? कौन बताएगा? प्रेरणा शिक्षा नहीं, शिक्षा प्रेरणा नहीं बेटा। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा कुछ अलग होता है। क्या कहते हैं प्रेरणा को? क्या कह सकते हैं? इच्छा। और क्या होती प्रेरणा? जीवन भाई क्या होती प्रेरणा? सीख, शिक्षा। और क्या कहते हैं? जैसे कोई मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, सीख रहा है कोई, तो उसको सिखाने वाला क्या करता है? उसको प्रेरणा देता है। कितने रुपए किलो मिलती है? तो आपका आशीष है, ठीक हो। क्या होती है प्रेरणा? प्रेरणा एक इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। इंस्पिरेशन, इंस्पायर करता है प्रभु। इंस्पायर मतलब उसको अंदर से क्या कर रहा है? उकसाता है। तू लिख, तू कर। अब मान लो कोई इंसान है, ठीक है ना, मेरी बहन बैठी है यहां पर, अब ये सुस्त पड़ रही है। सुस्त मतलब मेरे पास एक फोन आया, बहुत बेटी बेचैन और रोने को हो रही। तो जब उसने कहा कि मेरी प्रार्थना करो, हमने प्रार्थना करी, तो जैसे प्रार्थना करी वो रोने लग गई। तो उसने क्या किया? रोते रोते उसने अपने दिल की बात बताई कि पास्टर जी मेरे साथ ये बीत रहा है। तो जब 30 से लेकर 16 वचन, ये है जहां तेरा पैन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब उससे बात हुई तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया। प्रेरित मतलब प्रेरणा दी, इससे कैसे बात करनी है। उकसाया, हाँ, उकसाना भी कह सकते हैं। उकसाया कि इससे कैसे बात करनी है। हमने उससे बात करी, तो जब हमने बात करनी शुरू करी तो वो जो रो रही थी, क्या होने लगी? वो हंसने लग गई। उसको ताकत मिली। कहां से ताकत मिली? बाइबल के वचनों से उससे बात करी कि बेटा देखो परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हमें यूं रहना है, हमें यूं रहना है। कहां से बात हो रही है? परमेश्वर के वचन से। और जब वचन से बात होती है तो क्या मिलती है आपको? ताकत मिलती है। आप प्रेरित होते हैं। आप प्रेरित होते हैं ताकि आपको क्या ना मिले? आप जो गलत कामों में हैं या जो गलत शिक्षा में, वहां से आप क्या हो जाएं? बाहर निकले और ऐसे प्रेरित हो जाएं, ऐसे हो जाएं, आपके अंदर खुशी आती है। जैसे अभी मैं बताता हूं आपको, पिछले दिनों मैं देख रहा था टीवी पे, यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ना मतलब शिक्षा देते हैं। मतलब शिक्षा इन द सेंस के वो इंसानों को जो है ना उत्साह देते हैं कि तुम बिजनेस करो, तुम यूं बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ, तुम बिजनेस में यहां पर लेवल पर पहुंच जाओ, तुम ऐसा बिजनेस करो, तुम करोड़पति होने चाहिए, तुम लखपति होने चाहिए। तो ऐसे से इंस्पायर करते हैं वो। तो जब बाइबल लिखी गई थी तो परमेश्वर अपने भक्तों को प्रेरित करता था, प्रेरणा देता था कि ये लिख, ये बात कर। जो वो प्रेरणा देता था अपनी सामर्थ को उनके ऊपर उंडेल कर, तो भक्तजन क्या करते थे? लिखना शुरू करते थे। भक्तजन क्या करते थे? लिखना। और लिखते कैसे थे वो जानते हैं आपको? पेन लेते थे, प्रार्थना करते थे और वो लिखना उसको शुरू करते थे। बड़े ही प्रेम से,
बड़े ही आदर से, बड़ी ही भक्ति के साथ वो क्या करते थे, वो लिखना शुरू करते थे प्रार्थना के साथ, ध्यान से। और जब वो लिखते थे परमेश्वर के वचन को, तो जानते वो कैसे होते थे? वो अपनी सोच नहीं यूज करते थे, अपने ख्याल यूज नहीं करते थे। वो क्या यूज करते थे? परमेश्वर की बातों को वो उसमें उतार देते थे। तो वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, इसमें क्या है? उपदेश। इस बाइबल में आपको मिलेंगे कुछ बातें। इसमें पहली बात मिलेगी उपदेश। क्या मिलेगा इसमें? उपदेश। दूसरा समझाने और सुधारने। कितने लोग सुधरना चाहते हैं? ऐ शाबाश, सारे सुधरना चाहते हैं, मतलब सब बिगड़े हुए भाई सुधरना तो वही होता है ना जो बिगड़ा होता है, मतलब सारे बिगड़ी मशीनें यहीं पे हैं। इसीलिए कहते हैं सैबत के दिन कहाँ आया करो? प्रभु के भवन में आया करो। बिगड़ जाते हैं ना। अब गाड़ी आप चलाओगे, मैंने पिछले दिन बताया मैं मोटरसाइकिल ज्यादा चलाता हूँ, या आप भी चलाते होंगे, तो भाई निक्कू क्या होता है, सबसे इफेक्ट चैन पे पड़ता है। चैन ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो चैन होती है पकड़ के रहती है, वो जॉइंट उसके ढीले पड़ जाते हैं। तो जाते हैं हम चैन भैया के पास, भैया चैन ठीक कर दो, चैन सूख गई है। गर्मियों में चैन सूख जाती है, कैसे गंदी आवाज आती है, टाइट हो जाती है एकदम से ना। तो आप भी 6 दिन घूमते हो, मशीनें क्या जाती हैं? बिगड़ जाती हैं। कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है। कार्बोरेटर गाड़ी में ना जब कचरा आ जाता है तो गाड़ी कैसे चलती है? जीवन बाजी कैसे चलती है? चलती है वो झटके देती है। हम भी कैसे करते हैं? हाय पेट, झटके ले लिए। तो प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है ये वचन? बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है ये वचन क्या करने के लिए? उपदेश है, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। ये किसके लिए लाभदायक? धर्म, ये सारी चीजों के लिए क्या है? लाभदायक। ले आप पहले फोन पकड़ लो, इसका पीछे से फोन ले आओ इधर। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो बोलते हैं। इधर कोई बात नहीं, कंपनी वाले ने मैं डील कर रहा हूँ, लोन नहीं हुए मैं सारे देख लूंगा, ठीक है ना। ये साइलेंट नहीं होता मेरी कहने से, इसको बंद ही कर दूं मैं। आ की लिखा है, परेशान ना करें। हाँ बंद, आ ठीक है। हिंदी में कीपैड खतरनाक है। ओके, बाइबल क्या कहती है यहाँ पर? कहता है ये जो वचन है ये किसके लिए है? धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगला वचन कहते हैं ताकि परमेश्वर का जन, सुन लेना ध्यान से। वचन कितना महत्वपूर्ण है? वचन कितना महत्वपूर्ण है? 2 जन की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। कितने जनों की बात? अब आप देख लेना आप इनमें से कौन हो। समझ में आ रहा है? आप कौन सी कैटेगरी के लोग हैं ये बता देना। समझ में आया? नहीं है। पहला मैंने लिखा शैतान के जन, और दूसरा किसके जन है? परमेश्वर के जन। आप कौन हो? ये आपने खुद नापना है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। है? आप कौन हो? मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, मुझे मत बताना किसके जन, ठीक है। 2 जन, क्योंकि आदमी एक ही का हो सकता है ना। एक बात सुनो, बोला नहीं है, मुझे मत बताओ, मन में रखना है, ठीक है। मन में रखनी है बात, क्योंकि प्रभु आपको जानता है मेरे से ज्यादा, ठीक है ना। पिछले दिनों हम कहीं बैठे हुए थे प्रार्थना के लिए, तो एक भाई कहता कि ये ऐसा है, तो मैं कहा आप कैसे जानते हो ये ऐसा है या वो ऐसा है? क्या पता आपसे 10 कदम ये धार्मिकता में आगे हो, जो बयान नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? हम दोष लगाते हैं, ये प्रार्थना नहीं करती, मैं करता हूं। तो जो प्रार्थना करता है ना वो पापी में गिना जाता है। कैसे?
क्योंकि उसने क्या कर दिया, जाहिर कर दिया, है मैं तो प्रार्थना करता हूं, ये तो करती नहीं है। अक्सर बहनों में होता है ना, ये मेरे बीच में बैठी है 2 बहनें हैं, ये बोलती है ना, मीनू बोलेगी भैया ये प्रार्थना नहीं करती, ठीक है ना, या कभी सपना बोल देगी ये प्रार्थना नहीं करती। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने भी एक कहानी बताई थी कि 2 जन प्रार्थना के लिए भवन में गए। एक था सदूकी फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। सदूकी फरीसी बिल्कुल आगे आके बैठा हुआ था, बिल्कुल आगे आके बैठा था, और चुंगी लेने वाला बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। अब पीछे वाले खुश हो रहे होंगे हम बैठे हैं पीछे, हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, बिल्कुल अच्छा होगा। नहीं, पीछे बैठना अच्छा नहीं है, वहां नींद आ जाती है। आगे बैठा हुआ फरीसी कहता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दसवां देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं 3 टाइम भवन में आता हूं, और कहता है मैं उसके जैसा नहीं हूं। कौन? वो पीछे बैठा जो। तो परमेश्वर ने कहा कौन धर्मी बना इसमें? और जो पीछे वाला था वो क्या कहता, हे प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझ पर दया कर, हे प्रभु। उसने अपना मुंह भी नहीं उठाया ऊपर, और ये हे प्रभु मैं। याद रखना, यहां पर हम अक्सर दूसरों पे दोष लगाते हैं, वो दोष हमारे ऊपर आ जाता है। वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या ना लगाया जाए। अरे मेरे बहन भाई, वचन सब जानते हैं, करता कौन है पूरा? कौन करता है पूरा? हैं? ये आ जाएगा, अरे भैया वो तो बंटी तो ऐसा है, बंटी आ जाएगा, अरे भैया वो तो ऐसा है, मैं तुम्हारे केसों में उलझा रहा हूं, हैं? बाइबल साफ कहती है दोष मत लगाओ। तो अब यहां पर याद रखना, 2 जन है, कोई मत किसी को बोलना ये ऐसा है या ये ऐसा है। पति पत्नी को भी ना बोले, खबरदार। क्या पता पतियों तुम्हारी पत्नियां अच्छी हो और पत्नियों तुम्हारे पति तुमसे 10 कदम हो। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर से सीखी पिछले दिनों में। उसने कहा कि तुम सेवक बनो। क्या बनो? क्या बनो? सेवक। सेवक का मतलब क्या होता है? क्या करना? सेवक बनो तो क्या करो? आपको जो काम मिला है, जो भी काम मिला है, क्या काम मिला है आपको? क्या काम मिला है? क्या क्या काम मिला है पहने? घर में रोटी बनाना। हाँ, वेरी गुड। बर्तन साफ करना, बर्तन साफ करना, बच्चों को संभालना, और सारा घर का देख रेख करना, और पति की सेवा करना, पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना। परमेश्वर के घर में भी आना। कोई आ जाए घर में, आप ही कहेंगे नहीं, इसको भी ऐसे भी देखना है। हम सब क्या हैं? बहुत सारा देख। हम सब क्या हैं? सेवक है ना। तो सेवक का काम क्या होता है? कुड़कुड़ाहट के साथ। यीशु मसीह ने क्या किया? वो धरती पर आ गया, क्या उसने क्रूस उठाई कुड़कुड़ाहट के साथ? वो कह रहा पतरस प्रार्थना कर ले, मरने जा रहा हूं तेरे लिए। बोला क्या? क्या कहा? पतरस उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो क्या रहा है? क्रूस उठा रहा है। उसने एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं, बिना कुड़कुड़ाहट। तो बाइबल में सेवा का मतलब बहुत प्यारा है। जो भी काम मिले उसको क्या समझ के करो? भक्ति समझ के करो। क्या समझ के करो? कपड़े धो रहे हो, भक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहन कपड़े धो रही है और मैं भी लाला के अच्छा ये धुला हुआ है, ये भी फेंक दे, ले ये भी धो दे। हैं, बेचारी बर्तन धो रही है और ला के खूंजों से इकट्ठे कर करके ले भाई बर्तन ये भी धो दे। क्या हो रहा है इसके अंदर? वो तो बेचारी सेवा कर ही रही है, उसका तो दिल सेवा का है, लेकिन आप क्या डाल रहे हो उस पर? बोझ डाल रहे हो। और बाइबल का वचन कहता है आपका भी प्रभु क्या ले लेगा? अंत में न्याय ले लेगा। समझ आ रहा है? तो जब आप घर के अंदर सेवा की भावना से काम करोगे तो आप जानते हो क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? परमेश्वर के जन। वेरी गुड। क्या कहलाओगे? परमेश्वर के जन। ये मेरा बेटा जो है ये चाय की रेडी लगाता है, और ये मेरा दूसरा जो बच्चा है ये इसकी मदद करता है, क्योंकि ये ठेला नहीं चला सकता। उदाहरण बता रहा हूं मैं पिछले हफ्ते यहां नहीं था, तो ये सुबह उठता है। पिछले कुछ दिन भाई रमधीर भी यहां थे, उठे और ये ठेला उठाते हैं, धक्का लगाते लगाते कहां लेके जाते हैं? मेन मार्केट तक।
और अगर ये लेकर जाए और मन में सोचे यार कहाँ फंस गया मैं यार, तो आपकी सारी सेवा का मेवा पड़क निकल गया। अगर आप यही कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतनी खूबसूरत सेवा दी है, मैं लिटरली बता रहा हूं आशीष कोई नहीं चुरा सकता आपसे। हालेलुया। इसीलिए कहता है जो करो बिना कुड़कुड़ाहट के करो, धन्यवाद के साथ किया करो। यहां पर आए क्यों? बिगड़ी हुई मशीनें मैं भी हूं 6 दिन मैं बाहर रहता हूं, ये मेरे आपके लिए नहीं है, मैं भी बिगड़ी हुई मशीन हूं, कहीं ना कहीं मैं भी कमजोर पड़ता हूं। तो प्रभु उसमें क्या करता है? पंप भरता है। इधर आ बेटा, तू पहले तेरे को ठीक करूंगा, मैं पहले तेरी रिकवरी करूंगा, तभी तू क्या करेगा? दूसरों को वचन सुना सकेगा। मेरे बहन भाई वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध बने। हालेलुया। क्या बनाना चाहते हैं प्रभु आपको? सिद्ध। सिद्ध का मतलब क्या होता है? आपके अंदर एक भी दोष ना हो। आमीन। हालेलुया। किसके लिए ये वचन? ये हमारे लिए, ताकि हम सब क्या करें? सिद्ध बने। सिद्ध बने और क्या बने? सिद्ध बने। और फिर अगला वचन क्या कहता है? और हर एक भले काम के लिए हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए कि आपके जीवन से भले काम खत्म होने नहीं चाहिए। कई बार हम भले काम करते करते ऊक जाते हैं। ऊक गए मतलब समझो आशीष खो दी। होता है ना कई बार, अरे यार रोटियां बना बना के मैं तो कमली हो गई है, पट्टे कुतर कुतर के मैं तो की हो गया? कमला हो गया। होता है ना कई बार, आशीष खो दिया आपने। जब आपके पास कोई आता है कैसे हो आप? उत्साह, बड़े आनंदता से। अब्राहम जो था अपने घर में बैठा था, 3 स्वर्गदूत उसके पास आते और वो 3 दूतों को एक पेड़ के नीचे बिठाता है और कहता आप यहीं ठहरे रहना, मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर लाता हूं। सबसे बढ़िया खाना उसने बनाया और उनको खिलाया। उन्होंने खाना खाया और खाकर उसे आशीष देनी शुरू की। उसकी उम्र 100 साल, उसकी पत्नी की उम्र 90 साल। कितने साल? 100 और पत्नी कितने साल की? 90 साल। स्वर्गदूत कहते तेरी पत्नी गर्भवती होगी और उसको एक बेटा होगा। हालेलुया। मेरे बहन भाई वो सेवा का क्या ले गया? वो आशीष ले गया। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे वचन से, बहुत गहरा वचन जाने वाला है। इसलिए अगर नींद आती है खड़े हो जाना, वचन को इतना सा भी स्किप मत होने देना, जो बहुत गहरा वचन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस एक परमेश्वर का जन था। एक कौन था? परमेश्वर का जन। और उस जन के विषय में आज बहुत खूबसूरत बात देखेंगे। आज आपने इन वचनों को पढ़ा भी होगा, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। याद रखना मैं अपने टॉपिक पे हूं और हम कौन सा वचन सीख रहे हैं इन दिनों में? बताएगा कोई? कौन सा वचन सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्याम भैया तुम हीरो बनने वाले हो बहुत जल्दी, क्योंकि तुम्हारी आवाज आती है और किसी की नहीं आती। तो कृपया करके इस चीज पे ध्यान देना। हम कौन से जन हैं? हम कौन से जन हैं? परमेश्वर के जन हैं। तो वचनों को बड़े ध्यान से सुनना। अगर हम सो गए तो हमने क्या कर देंगे? हम खो देंगे। जो सोता है खोता नहीं है, खोता है। ध्यान लगे, 2 शब्द हैं खतरनाक है। खोता भी होता है और एक खोता भी होता है। तो कृपया करके ध्यान रखना, शब्दों को पकड़ लेना, ठीक है ना? सोना नहीं है हमने, ठीक है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे श्याम भाई जो है यहाँ आगे बैठे हुए हैं। और एक समय आता था जब ये भाई जीवन जहाँ बैठे ना उसी के इर्द गिर्द बैठा करते थे, और उसके इर्द गिर्द बैठकर सबसे ज्यादा जो नींद होती थी ना इनकी आंखों में होती थी, और ये ऐसे बस यूं ही हुआ करते थे। और हम प्रार्थना में होते थे, वचन में होते थे, और मुझे मालूम था एक समय आएगा कि जब भाई को परमेश्वर खड़ा करेगा। और आज देखो सबसे आगे बैठे हुए हैं। हालेलुया। वचन क्या चल रहा है यही बता रहे हैं और कोई नहीं बता रहा, सब सोए हुए हैं। कृपया करके ध्यान दे, वचन खास है। हाँ, इसी के नीचे ठीक है। हम सीख रहे हैं एक पवित्र आत्मा के विषय में। कितनी जरूरी है आत्मा हमारे लिए। हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के काम क्या थे। यीशु मसीह के जन्म में पवित्र आत्मा,
यीशु मसीह के बपतिस्मे में पवित्र आत्मा का काम, यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई तब पवित्र आत्मा का काम, यीशु मसीह को क्रूस पे ले जाया गया तब पवित्र आत्मा का काम, यीशु मसीह मर के जी उठा तब पवित्र आत्मा का काम, यीशु मसीह स्वर्ग में है और उसने वो आत्मा कहां पर भेज दिया? हम सब के पास, ताकि हम सब जो परमेश्वर के जन हैं, कौन से जन हैं? जो किसके जन हैं हम लोग? परमेश्वर के जन, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वो बात ध्यान रखें। यहां पर हम देखेंगे दानियल की पुस्तक के अंदर इसके 6 अध्याय में, अगर आप टाइटल पढ़ेंगे वो था दानियल सिंहों की मांद में, लेकिन इसकी शेरों की मांद में ये दानियल जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक अध्ययन है, ठीक है। अध्ययन ये है कि कैसे वो दानियल जो है शेरों की मांद में गया, ठीक है। हम इस चीज पर ध्यान देंगे, कैसे दानियल कहां गया? शेरों की मांद में गया। मेरे बहन भाइयों, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपका पीछे चलना बहुत टफ हो सकता है अगर आप आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, लेकिन इसके पीछे आपके लिए इनाम भी है। याद रखना, इसके बाद में आपके लिए क्या है? एक इनाम है। लोग आपको धिक्कारेंगे, लोग आपसे उल्टी सीधी बातें कहेंगे, लोग आपको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन अगर आप स्टिकता के साथ, स्थिरता के साथ प्रभु के साथ बने रहे तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है आपको? आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड, इनाम मिलने वाला है। याद रखना। बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं दानियल 6 अध्याय उसके पहले वचन में, दारा को यह अच्छा लगा, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। कितने अधिपति? 120। ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 120। अधिपति का मतलब क्या होता है? क्या होता है अधिपति का मतलब? जो 120 पूरे राज्य पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? एक तरीके से आज देखे जाए तो हमारा भारत देश के अंदर पहले कौन है? पहले है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसकी हमारे भारत देश में देखा जाए तो बस नाम के लिए है, काम किसका? सारा प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है ना, सॉरी प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अब नरेंद्र मोदी तो बैठा है पूरे देश के ऊपर, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन बैठे हुए हैं? सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, मुख्यमंत्री इसको बोलते हैं। अब ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस चीज को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, न्यूज सुनने वाले भी इस चीज को ध्यान से देख सकते हैं। अब 120 सीएम लगा दो, ठीक है। 120 क्या? फोन बज गया। सीएम कौन सा बजा? कहां बजा? कहां बजा? कहां बजा? थैंक यू। ले मैंने पहले कहा था एक हफ्ते के लिए एप्पल का फोन है यार, आज फोन आ गया मुबारक हो। मैं एप्पल का फोन, बाजी फोटो बड़ी खतरनाक लगा रखी है। तो अब यहां पर बात करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। सीएम, सीएम के ऊपर कौन है? हाँ, सीएम 120 सीएम रखे, अधिपति, ठीक है ना। दारा ने, राजा ने, ठीक है, बंद किए थे ना, ठीक है। सीएम, और सीएम के ऊपर कौन है? सीएम के ऊपर कौन है? सीएम के ऊपर पीएम। अब पीएम की बात आएगी, याद रखना। ये 120 अधिपति रखे पूरे संसार में, जहां जहां राजा दारा का राज्य था, ठीक है। ध्यान से सुना, बहुत मजा आने वाला है। 120 रखे कि ये सब पे क्या करेंगे? राज करेंगे। इसके बाद अगला वचन पढ़े। जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, जो पूरे राज्य पर क्या रखेंगे? अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, उनके ऊपर कितने अध्यक्ष रखे? 3 अध्यक्ष। अब इन तीनों का काम क्या था? इस 120 का लेखा रखना। किसका लेखा रखना? 120 का। ध्यान रखना, लड्डू आ चुके हैं, इधर ध्यान दो। इन 120 का क्या करना है? लेखा। लेखा। लड्डू है ना? है? कुछ हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, दिल के अरमान बैठ गए दिल में। 120 के ऊपर कितने लोग रखे? 3। 3। अब ये 3 क्या करेंगे?
इन 120 का लेखा जोखा लेंगे। हाँ भाई, कैसे चल रहा है तुम्हारे राज्य में। और इनका जो मेन काम था टैक्स लेना। क्या लेना? कि कर सही आना चाहिए इनका, कर में कोई कमी नहीं। सरकार कैसे चल रही है आपको पता है? कैसे चल रही है सरकार? आपके टैक्स पे। आप जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल की कीमत है 7,000, टैक्स दिया 3,000, और कीमत किन की बन गई? 10,000। तो ये 3,000 कहां जाएंगे? सरकार के खाते में। समझ आ रहा है? सरकार ने और बोझ बना दिया, ठीक है, जीएसटी ले आई, फलाने टैक्स ले आई, ढिमकाने टैक्स ले आई। आपको पता है पेट्रोल की कीमत बहुत कम होती है, पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, 50 रुपए के आसपास होगी, लेकिन पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगते हैं ना, वो 50 रुपए को कितने में ले आते हैं? 106 रुपए पे ले आते हैं। मतलब 106 रुपए कौन खा रहा है? मतलब 56 रुपए कौन खा रहा है? सरकार खा रही है। ध्यान रखना इस चीज का। हर एक जो गवर्नमेंट चलती है वो किस पे चलती है? टैक्स पे। तो यहां जो राजा बैठा हुआ है ना, जो किंग बैठा हुआ है, वो किस पे काम कर रहा है? किस पे चल रहा हुआ है? टैक्स पे। ध्यान रखना, बड़ा मजेदार वचन है। 120 के ऊपर कितने अधिपति रखे? 3 अध्यक्ष रखे। अगला वचन पढ़े, क्या लिखा हुआ यहां पर? जिनमें से दानियल एक था। जिनमें से कौन था? दानियल एक था। एक जो था वो दानियल था, ठीक है ना। अब इन तीनों में एक जो है वो दानियल है, ठीक है। अब ये जो दानियल है, फिर अगला वचन क्या कहता है? इसीलिए ठहराए, जिनमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए, हाँ जी, कि वे उन अधिपतियों से हाँ, लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। राजा की इन तीनों के कारण कोई भी हानि ना होने पाए। ये 3 इतने मजबूत थे कि राजा को कोई हानि पहुंचने ना पाए। मतलब एक एक पैसे का हिसाब कहां जाना चाहिए? राजा के महल में, उसके खजाने में जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है, जहां पर शासन होते हैं वहां पर घपले बहुत होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? घपले बहुत होते हैं। फिर अगला वचन पढ़े, क्या लिखा हुआ यहां पर? और इस रीति राजा कुछ भी हानि न होने पाए। हाँ। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। सुन लेना ध्यान से। जब यह देखा गया कि दानियल में कौन सी आत्मा है? उत्तम आत्मा। दानियल में कौन सी आत्मा है? उत्तम आत्मा। उत्तम आत्मा है। फिर अगला वचन क्या कहता है? तब उनको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। इसको, उत्तम आत्मा वाले इंसान दानियल को क्या मिली? इन दोनों से भी ज्यादा प्रतिष्ठा, इनसे ज्यादा इसको मिल गया। मतलब वो क्या हो गया? ये क्या मिल गया? पूरे संसार पे राज करना। उसके ऊपर 120 लोग, 120 के ऊपर 3 लोग, और 3 में से एक इंसान जिसका नाम क्या था? दानियल था। उसको और ऊपर बिठाया गया। क्यों ऊपर बिठाया गया? क्या था उसके अंदर? उत्तम आत्मा। उत्तम आत्मा किसका आत्मा? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया। कौन सा आत्मा था दानियल के अंदर? सा परमेश्वर का आत्मा था। और जब इस आत्मा के कारण क्या किया गया? उन 2 अधिपतियों के ऊपर उसको और प्रतिष्ठा मिली, उनको और सम्मान मिला, उसको और इज्जत मिली। फिर अगला वचन क्या कहता है? वरन राजा यह भी सोचता था, अब राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा ये सोचता था कि मैं बस नाम का राजा हूं और काम का कौन होगा? दानियल। जैसे हमारी प्रेसिडेंट मैडम कुछ नहीं करती, मिसेस मुर्मू, और करता कौन है? प्रधानमंत्री। तो वो इस पूरे संसार के ऊपर किसको राजा बनाना चाहता था? दानियल को। क्या बनाना चाहता था? प्राइम मिनिस्टर राजा को बनाना चाहता था, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर उसको बनाना चाहता था। फिर अगला वचन क्या कहता है यहां पर? तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में, हाँ, दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। क्या करने लगे? दानियल के विषय में दोष। ये जो लोग थे, ये लोग और ये लोग क्या ढूंढने लगे दानियल के अंदर? दोष ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे साहब? दोष। सच्चाई के पीछे चलना इतना आसान नहीं होता। अब ये 120 लोग और ये 2 लोग
मतलब कितने लोग हो गए टोटल? 222 लोग। 122 लोग किसके अंदर ढूंढ रहे हैं? दानियल में कमी ढूंढ रहे। दानियल में कमी ढूंढ रहे हैं। और दानियल के पास एक ऑफिस था जहां वो काम करता था। बताया जाता है उसके ऑफिस में पहुंचकर भी उसके कागजों को देखा गया। फिर अगला वचन क्या कहता है? परंतु वह विश्वास योग्य था वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा रहती। कौन सा आत्मा था साहब? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा से क्या सिखा रहा था? ईमानदारी का जीवन। परमेश्वर का आत्मा से क्या सिखा रहा था? विश्वास का जीवन। परमेश्वर का आत्मा से क्या सिखा रहा था? कि अपने राजा के साथ उसके अधीन कैसे रहना है। हालेलुया। अभी आपको पता है दानियल जो था ये कौन था? ये उस राज्य का गुलाम था। ये कौन था? ये गुलाम। इसको गुलामी में रखा हुआ था, लेकिन इसके अंदर उत्तम आत्मा था, तो परमेश्वर ने इसे कहां बिठा दिया? राजगद्दी पर बिठा दिया था। जब वो लोग ढूंढ रहे हैं, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अकाउंट क्लियर हैं, ये सारे पैसे जितने इकट्ठे होते हैं कहां पहुंच जाता है? राजा के दरबार में पहुंचा देता है। ईमानदारी है इसके अंदर, इसका न्याय ईमानदारी का है, इसका काम ईमानदारी का है, कोई दोष उन्हें नहीं मिला। फिर अगला वचन क्या कहता है? और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके, कोई भी अपराध और कोई भी दोष उसमें ना पा सके। अगर मान लो आज आप काम कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, अगर आपको बोला जाए, कोई बोले कि आपके काम में दोष निकाला जाए, तो जानते क्या होगा? कोई कमेटी बिठा के आपके ऊपर दोष ढूंढा जाए, तो जानते क्या होगा? आप थरथराओगे, कांपोगे। क्यों कांपेंगे? गड़बड़ है। समझ आ रहा है आपको? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। परमेश्वर अभी आ जाए न्याय करने के लिए, अभी। तैयार हो? ये कहता मैंने बाहर छोड़ दो, ये तो पता नहीं ना आईफोन का कितना स्विच ऑफ होता है। अच्छा आ है वो। तैयार हो? क्या पूछूं मैं? तैयार हो? हाथ तो उठा लिया है। बीबी ध्यान रखी। चलो प्रभु थानू बरकत दे। लेकिन बाकी ऐसी बिगड़ियां हुई मशीना का की होगा? क्या होगा जीवन भाई? तैयार है? ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। क्योंकि अभी भी हम जो दानियल के अंदर उत्तम आत्मा था, उस आत्मा से कितनी दूर है? कितनी दूर है? बहुत दूर है। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं प्रभु अभी नहीं, मैं अभी कुछ कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, थोड़े से पैसे यहां से बना रहा हूं, थोड़े यहां से बना रहा हूं, थोड़ी सी कर रहा हूं, इधर से इधर, इधर से। क्या हो रहा है? हम तैयार नहीं। लेकिन दानियल हमेशा तैयार रहता था। क्यों तैयार रहता था? क्योंकि वो क्या था? विश्वास योग्य था। सवाल हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि मेरे बहन भाइयों, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है हमारे जीवन में? जब वो आत्मा आएगा हमें विश्वास योग्य बनाएगा, हमें अविश्वासी नहीं बनाएगा। कोई भी इंसान आंखें बंद करके कहेगा यार उस भाई में कोई दोष नहीं, लेकिन आज हम क्या देखते हैं? अरे उसकी बात कर रहे हैं, बहुत दोष है साहब, उसकी बात कर रहे हैं पवन, अरे साहब भूल ही जाओ, कमियां। वेरी गुड। कोई है ऐसा जो ये बोल दे 50 लोगों के अंदर खड़ा होके भाई उसके बारे में कुछ मत बोलना? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है ऐसा हमारे अंदर?
हमारे अंदर हिम्मत नहीं है दूसरे की पवित्रता को। वेरी नाइस, ये अच्छा पॉइंट दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बड़े खुश होते हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को यहाँ, कपड़ा, हम लोग क्या करते हैं, माफ करना ठीक है, ये कोई इंसान है ना, कोई पूछता वो कैसा है, देख लो ऐसा है, समझ में आ गया। हम लोगों के पर्दों को, क्या हमने कभी किसी ने पूछा ओए तुझे पता है वो कैसा है, अरे बहुत अच्छा इंसान है, ढांपते नहीं है, बहुत बढ़िया है, नहीं मैंने सुना वो गलत है, ओ भाई साहब बोली मत देना, है हम ऐसे? गलत बता के फिर कह रहे थे हम सही बता रहे हैं यार, गलत। हाँ अरे भाई मैं तुम्हें सही इंफॉर्मेशन देता हूँ, सच बोल रहा हूं। पता है कैसा है वो, देख ले ऐसा है वो, इतनी कमी है, देखो ये सच्चाई है, ये हकीकत है। बता देता हूं उनके साथ क्या होता है जो ऐसे काम करते हैं। थैंक यू। बाइबल क्या कहती है, एक भी दोष, एक भी अपराध जो दानियल ने राजा की बरखिलाफत में किया हो 122 लोगों को नहीं मिला। तो आप कहोगे जब 122 लोगों के अंदर ढूंढा उन्हें अपराध नहीं मिला, फिर शेरों की मान में कैसे चला गया? आगे वचन पढ़े, क्या लिखा है यहां पर? तब वे लोग कहने लगे, तब वो कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, कहता है हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। कोई नहीं दोष पा सकते, क्योंकि वो उस परमेश्वर की आराधना करता है, और यही से हम दोष उठाएंगे उसके ऊपर। और दोष उठाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया। क्या बनाया? चलिए मेरे साथ निकालिए, छठा वचन क्या लिखा है? तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। अध्यक्ष अधिपति, अध्यक्ष अधिपति 122 लोग इकट्ठे होकर कहां गए? राजा के पास भागते हैं। उनको पता चल गया यहां से दोष निकालेंगे, क्योंकि ये जीवते परमेश्वर की आराधना करता है, ये हमारे देवी देवताओं को पूजता नहीं है। क्योंकि दानियल कहां था? अन्य लोगों में था, जहां पे मूर्तियों की पूजा होती थी, जहां देवताओं की पूजा होती थी। उन्होंने कहा यही से दोष निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे देवी देवताओं को नहीं मानता। ये किसको मानता है? परमेश्वर को मानता है। वो भागते हैं उस राजा के पास उतावली से, और जाकर क्या कहते हैं वहां पर? और उससे कहा हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। चापलूसियां चल रही है यहां पर, तू युगानुयुग क्या रहे? जीवित रहे। फिर अगला वचन कहता है राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की है, कि सजा की राजा ऐसी आज्ञा दे, कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया वो जाए। शेरों की मान में डाल दिया जाए। मिल गया दोष। और दानियल ना तो इंसानों की पूजा करता था, ना ही देवी देवताओं की पूजा करता था। वो किसकी आराधना करता था? वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसकी आराधना करता था। कितने दिन की आराधना बोली गई राजा को? 30 दिन तक। 30 दिन मतलब 1 महीने तक किसकी आराधना की जाए? राजा तेरी आराधना की जाए। राजा का सीना चौड़ा। हाँ ये तो बहुत अच्छी आज्ञा है। कैसी आज्ञा? ये बहुत अच्छी आज्ञा है। और फिर राजा ने क्या किया? अगला वचन निकाले, 8वां वचन कहता है इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर। कहता है इस पत्र पर क्या कर दे? हस्ताक्षर कर। एक पत्र दिया, और पत्र देकर कहता है इस पत्र पर क्या कर दे? साइन कर दे। ले साइन कर। और राजा ने क्या कर दिया? वचन क्या कहता है यहां पर? जिससे ये बात मादियों और
और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। कहता है इस पे साइन कर दे, ये आज्ञा बदलनी नहीं चाहिए। कहीं तू मुकर जाए अपनी बात से। साइन कर राजा। फिर राजा ने क्या किया? तब दारा राजा ने इस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर क्या कर दिया? साइन कर दिया। लो भैया ठीक है, जाओ मेरी आराधना करो। कितने दिन तक? 30 दिन तक। 30 दिन तक आराधना चलनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जाओ मेरी आराधना करो। कौन सी आज्ञा थी? इंसानों को पूजने की आज्ञा। आज आप देख लेना, निकलो बाहर, निकलो बाहर, देखना कैसे लोग गद्दियों पे विराजमान है, कैसे विराजमान है, कैसे आशीर्वाद बांट रहे हैं। क्या है यहां पर? किसकी पूजा हो रही है? इंसानों की पूजा। जो वहां पर दारा को बोला गया कि तेरी पूजा होगी राजा, और किसी की पूजा होनी नहीं चाहिए। कोई किसी की पूजा ना करे, सिर्फ किसकी पूजा करे? तेरी पूजा करे राजा। फिर अगला वचन क्या कहता है? जब दानियल को मालूम हुआ, अब बात आ गई इस दानियल की जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। जब इसको पता चला, फिर उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर क्या किया गया है? साइन किया गया, साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां, जिसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। जहां परमेश्वर का पवित्र भवन था वहां खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर, कैसे प्रार्थना की जाए? घुटने टेक कर। दानियल कैसे प्रार्थना करता था? घुटने टेक कर प्रार्थना आगे और धन्यवाद करता था। प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसा ही तब भी करता रहा, वैसे ही वो तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर, दानियल को अपने परमेश्वर के सामने, विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। क्या मिल गया उन्हें? सबूत मिल गया कि हम इसे कहां फेंकेंगे? अब शेरों की मांद में फेंकवा देंगे। ये जो राजा था, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, ये राजा दानियल को क्या बनाना चाहता था? क्या बनाना चाहता था? इनके भी ऊपर बनाना चाहता था। लेकिन दानियल राजा को भी ये नहीं पता था कि जो राज आज्ञा निकाली है ये किस लिए निकाली है। उसी दानियल को गिराने के लिए। इसको नहीं पता था, पता नहीं था। फिर अगला वचन क्या कहता है यहां पर? तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और जी गिड़गिड़ाते पाया। अतः वे राजा के पास जाकर, राजा के पास पहुंचते हैं। राजा के पास जाकर वो उसको बोलते हैं, हे राजा देख, दानियल तेरी आराधना नहीं कर रहा, वो अपने परमेश्वर की आराधना कर रहा है। मेरे बहन भाई, जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, जानते क्या हुआ? उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे जैसे ही पता चला, अच्छा, इन्होंने दानियल को गिराने के लिए, उसको सारी चाल इनकी समझ आ गई। जैसे ये बात होती है उसको चाल समझ में आती है। वचन आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर? हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया? उसको याद दिलाते हैं, क्या तूने एक आज्ञा पत्र पर साइन नहीं किया? 30 दिन तक तेरी आराधना होनी चाहिए, और कोई अगर आराधना नहीं करता तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मैंने दी है, भले वो मादियों में हो, फारसियों में हो, ये आज्ञा अटल है और इसके अनुसार ही होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर ध्यान दिया। वो दिन में 3 बार परमेश्वर से विनती करता है। मेरे बहन भाइयों, जब राजा ये सुन रहा था, राजा के होश उड़े कि वो जो चिट्ठी थी उसका असर किस पे होने वाला था? दानियल पे, जो ईमानदार था, जो वफादार था, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। यह उसके विरोध में हुई है।
मेरे भाई वचन क्या कहते हैं यहां पर? अगला वचन पढ़े, 14वें वचन में क्या लिखा है? बात सुनकर ये बात सुनकर राजा उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा कि कैसे दानियल को बचाऊं मैं। उसके लिए रोटी खानी दुश्वार हो गई, वो बेचैन हो गया कि जो आज्ञा पत्र निकाला है ये किसकी बरखिलाफत में चला गया? एक ऐसे इंसान की बरखिलाफत में चला गया जिसको मैं अभी क्या बनाने वाला था? और भी ऊंचे पद पे बैठाने वाला था, प्रधान बनाने वाला था, प्रधानमंत्री बनाने वाला था। उसकी हालत खराब हो गई। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, शाम को आगे राजा के पास कहते, हे राजा, जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था की है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। उसको कानून याद दिला रहे, याद रखना राजा, आज्ञा नहीं बदलेगी। कहीं तो सोच रहा हो दानियल को बचाने की। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 122 लोग, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जानते हैं क्यों राजा के दानियल के ऊपर अटैक हुआ? क्योंकि दानियल ना तो खाता था और ना खाने ईमानदारी का काम करता था। घपलेबाजी नहीं थी उसके अंदर। वो नहीं कहता चल मैंने आके मूल्य कर ले, जो करना, जा उधर रख दे, ले जा पैसे दे दे, टेबल के नीचे से दे दे पैसे। घपलेबाजी नहीं थी उसके अंदर, चोरी ठगी नहीं थी उसके अंदर। क्या थी उसके अंदर? ईमानदारी, विश्वास योग्यता थी उसके अंदर। जो उसने परमेश्वर से वादा किया था, जो परमेश्वर ने उससे वादा किया, उस वादे के अनुसार अपना जीवन जिया। वचन कहता है यहां पर, तब राजा ने आज्ञा दी, कहता है तब राजा को जब ये याद दिलाया गया, राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने आज्ञा दी। क्या दी? और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। बड़े दुखी दिल से दानियल के लिए उसने आज्ञा दी, जाओ और दानियल को क्या कर दो? शेरों की मान में डाल दो। बात खत्म नहीं हुई यहां पर। वचन पढ़ना बहुत प्यारा वचन है मेरे बहन भाइयों। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा ना, भले वो लोग प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते, भले वो आपके ऊपर अधिकारी हैं, भले वो आपके ऊपर बड़े ऊपर अफसर बैठे हुए हैं, जब आपके अंदर आत्मा होता है तो वो आपकी केयर करते हैं। केयर का मतलब पता क्या है? आपका ध्यान रखते हैं। वचन क्या कहते हैं? आगे पढ़े। उस समय राजा ने दानियल से कहा, अब दानियल से राजा क्या कह रहा है? जब दानियल को शेरों की मान में डालने लेके जा रहे हैं, क्या कहता है दानियल को राजा? तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना आराधना करता है, वही तुझे बचाए, क्योंकि इसे पता था मैं राजा होकर इसे नहीं बचा सकता। अब कौन बचा सकता है? परमेश्वर इसे बचा सकता है। कौन सा परमेश्वर बचा सकता है? जिसकी ये दानियल रोज आराधना करता है, दिन में 3 बार जाकर प्रार्थना करता है, कहता है हे दानियल मैं नहीं बचा सकता, लेकिन कौन बचाए? तुझे तेरा परमेश्वर ही बचाए। हालेलुया। जिसकी तू क्या करता है? जिसकी तू क्या करता है? ध्यान रखना, इस शब्द को अपने मन में डाल लेना। क्या करता है? जिसकी तू नित्य का मतलब क्या होता है? बिना रुके तू क्या करता रहता है? आराधना करता है। हालेलुया। मेरे बहन भाई, हम रुक जाते हैं, आराधना नहीं करते हम। याद रखना, हमारी आराधना थोड़ी देर के लिए जलती है। यहां आएंगे ना, आप बैठेंगे, प्रभु आपको तेल से भर देगा। आपके जो एक खूबसूरत दिया है उसको किससे भर देगा? तेल से। तो ये जो तेल भरा होता है, ये थोड़ी देर बाहर निकलता है, चर्च से बाहर लुक-लुकाने लग जाता है, और बाहर जाओगे, जाते जाते तेल, जानते क्या है? आपका जो दीवट है उसके नीचे छेद है, तेल आपका क्या हो गया? लीक हो गया। क्योंकि हम संसार में खोए हुए, हमसे परमेश्वर की नित्य आराधना नहीं होती। लेकिन यहां पर दानियल के अंदर उत्तम आत्मा था। जानते कैसे उत्तम आत्मा था? क्योंकि उसने, दानियल ने उस उत्तम आत्मा को परमेश्वर से लिया था, नित्य आराधना कर कर के। अभी आपको बताता हूं, कुछ चेहरे देख लेना आप खुद, जो इस सैबत है वो अगले सैबत नहीं होंगे,
और जो अगले सैबत आएंगे वो सैबत नहीं होंगे। हम आते हैं चर्च, गिने चुने चेहरे हैं जो रेगुलर चर्च में आते हैं, बाकी क्या हो जाता है? क्योंकि नित्य आराधना हमसे नहीं होती। हम कहते हैं, पिछले हफ्ते मेरी बहन शैतान ने बिठा दिया घर पे, धो रही है कपड़े, शैतान ने कहा आज शुक्रवार है। हाँ शुक्रवार है। कोई आया, आज शनिवार है। भागी उठी, परमेश्वर इंतजाम किया, भवन लेके आया। शैतान ये काम करते हैं। पूरे हफ्ते आप वेले हो ऐसे, कुछ नहीं कर, हाँ कुछ करना है, कोई हाँ काम ही नहीं है, कोई काम नहीं। ले आप पराठे बना लो, कोई चाय बना लो, कोई काम नहीं। आज दिहाड़ी भी नहीं मिली मुझे, कोई काम नहीं। जैसे ही शुक्रवार आया, फोन आने शुरू, बाबूजी कल आ रहे हो? हमें पता है कल चर्च है, हमें पता है कल आराधना है। मिनट में क्या होता है? कहानी खत्म। उस दिन कपड़े भी धुलने हैं, उस दिन पानी भी आना है। पानी नानी दादी अम्मा बुआ चाची सास सब नहीं आना उसी दिन। रिश्तेदारों ने भी उसी दिन आके बैठ जाना है। रिश्तेदार आते हैं, उनका हाथ पकड़ के कहो चलो तुम्हें भी लेकर चलते हैं परमेश्वर के पास। याद रखना ये कमी आ जाती है भारत भाई, हाँ कि नहीं? आ जाती है ना, शैतान लेकर आता है। अब 3 दिन पता नहीं कब से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो जो स्टोर किया हुआ था नीचे वही चढ़ाया ऊपर। अब पानी आ जाए, ध्यान एकदम से वो पानी आ गया, लालच आ गया मन, आराधना से ध्यान डिस्ट्रैक्ट, खत्म पानी। याद रखना दानियल, आंधी आए तूफान आए, राज आज्ञा आ गई, क्या कर रहा था दानियल? घुटनों पर गया हुआ था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हे प्रभु ये आज्ञा निकली है तेरी आराधना रोकने के लिए, लेकिन मैं तेरी आराधना रोकने वाला नहीं हूं। कैसे मिला था वो वचन? लिखा हुआ है वो वहां पर प्रार्थना और गिड़गिड़ाते हुए पाया गया। गिड़गिड़ाता आदमी कब है? खुशी में गिड़गिड़ाते हो? जब परेशान होता है। कब गिड़गिड़ाते हो आप? दुख में गिड़गिड़ाते हो। दानियल को ये आज्ञा पता चल चुकी थी, ये आज्ञा मेरे लिए है। दानियल को पता चल चुका था। दानियल ने घुटने टेके प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, किसी इंसान की आराधना करना नहीं चाहता। मेरे बहन भाइयों, राजा दारा भी उसको बचाना चाहता था और उससे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन राजा दारा को पता था जिसकी आराधना करता है मैं नहीं बचा सकता, वही इसे बचाए। हालेलुया। मेरे बहन भाई उस समय वचन क्या कहता है, आगे पढ़ें। फिर कहता है तब एक दानियल को खड्डे में डाला गया, शेरों की मांद में डाला गया और उसके ऊपर क्या किया गया? एक बड़ा पत्थर उस गड्ढे के ऊपर लुटका दिया गया। राजा की अंगूठी ली गई, राजा की अंगूठी की स्टैंप मारी उस पे कि कोई भी इस पत्थर को सुबह से पहले ना हटाए। अंगूठी की मोहर मार दी, जो हटाएगा वो क्या पाएगा? वो दंड पाएगा, मृत्यु पाएगा, क्योंकि राजा की क्या है इस पे मोहर आ चुकी है। फिर वचन अगला क्या कहता है? राजा अपने महल में चला गया। अब जब राजा ने मोहर लगा दी, अपने महल में जा गया और जैसे महल में गया अंदर, फिर क्या होता है? और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उस रात को कुछ खाया नहीं, राजा ने खाया कुछ नहीं खाया, पूरी रात पड़ा रहा बिस्तर पे, इंतजार कर रहा था सुबह होने का, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कोई पत्थर नहीं लुढ़काएगा। कब तक? सुबह तक पत्थर कोई भी लुढ़काएगा नहीं, क्योंकि वो उत्तम आत्मा वहां भी काम करना शुरू कर चुका है। ध्यान से देखिए, राजा रात को बेचैन हो, उसके पास कोई भोग विलास नहीं आया, कोई अच्छा खाना नहीं आया, कोई ड्रिंक्स नहीं आई उसके पास, और उसे वचन कहता है कि कोई सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। मेरे बहन भाई, आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आपके जीवन से दूसरों की नींद उड़ जाए, ऐसा है, ऐसा बनना है। और किनकी नींद उड़नी चाहिए? आपके विरोधियों की नींद उड़नी चाहिए। आप आराम से सो रहे हो और विरोधी वहां पर क्या हो गया है, कैसे हम इसका बुरा करें। राजा को नींद भी नहीं आई। फिर अगला वचन कहता है
भोर को फटते ही जैसे ही सुबह पो फटी तो राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर और सिंहों के खड्डे की ओर कैसे भागता हो गया? फुर्ती से भागता हुआ गया। और जब वो पहुंचा फिर क्या कहते हैं? जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक का मतलब क्या है? दुख से भरी हुई वाणी से कहता है, हे दानियल। दर्द भरा हुआ उसकी आवाज में क्या कहता है? हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका, तुझे शेरों से बचा सका। हालेलुया। हालेलुया। दर्द भरी आवाज। दानियल पूरी रात सूरज डूबने से लेकर अगले सूरज तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटों तक कहां था वो? शेरों के साथ खड्डे में था। भूखे शेर, एक शेर नहीं था, शेरों की मान। बाड़े सीगे, उन्हें पता लगो कितने बाड़े सीगे। हाँ वचन सही है, सही बोला आपने, बाड़े सीगे, एक भी नहीं था। बहुत बढ़िया बोला है भाई बलदेव ने। कहता है, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू आराधना करता है, जिसकी तू प्रार्थना करता है, जिसकी संगति में बना हुआ है, जिसकी भक्ति में बना हुआ है, क्या उसने तुझे शेरों की मार से बचा सका? वचन आगे कहता है, तब दानियल ने राजा से कहा, दानियल उस खड्डे के अंदर से बोलता है, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। हालेलुया। शेरों के बीच में से आवाज आती है, हे राजा तू युगानुयुग क्या रहे? जीवित रहे। मेरे बहन भाइयों, ये है वो परमेश्वर, ये है वो उत्तम आत्मा, ये है वो उत्तम आत्मा जिसके पास वो नित्य। हालेलुया। जो उत्तम आत्मा उसे परमेश्वर के पास लाता था, जो उत्तम आत्मा उसको सामर्थ्य देता था। हम आपके पीछे क्यों पड़ते हैं? आओ आओ आओ, यहां से उत्तम आत्मा अगर लेके जाया करो। ऐसी उत्तम आत्मा जो आपको बल देने वाली है, ऐसी उत्तम आत्मा जो आपको सामर्थ्य देने वाली है, ऐसी उत्तम आत्मा जो आपके अंदर से बोझ खत्म करने वाली है, ऐसी उत्तम आत्मा जो मौत से बचाने वाली है। अब कुड़ी साड़ी है, बाटी भर के लाल मिर्चें खाई हुई हैं बाबाओं के चक्करों में। बाटी भर के लाल मिर्चें खा ले है कोई है? और इस लड़की को प्रभु ने आज ठीक किया। जब यहाँ बैठती थी कोई इसके पास नहीं बैठा, किसने छुआ इसे? उसी उत्तम आत्मा। हालेलुया। मेरे बहन भाई, दानियल से कहता है, और दानियल अंदर से कहता है, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज दिया। सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर उन्होंने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद करके रखा। हालेलुया। शेरों के मुंह को खुलने नहीं दिया। याद रखना, जैसे मैंने भाई का मुंह पकड़ा, शेरों के मुंह को भी उसने क्या कर रखा था? बंद करके रखा था। एक हूं नहीं निकलने दी उसके मुंह से, कहीं दानियल डर ना जाए। आवाज नहीं निकलने दी शेरों के मुंह से। और दानियल क्या कर रहा होगा? दानियल उन्हें देख रहा होगा और प्रभु का धन्यवाद कर रहा होगा। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है, तूने मेरे लिए दूतों को भेज दिया। हालेलुया। तू इतना सामर्थ्य है, तेरे दूत आ गए शेरों के मुंह बंद करने को। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखना। फिर अगला वचन क्या कहता है यहाँ पर? उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इन्होंने, शेरों ने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। मेरे अंदर एक भी दोष नहीं था। हालेलुया। क्या लिखा वचन यहाँ पर? इसलिए ये पवित्र शास्त्र दिया गया है कि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए, एक भी दोष ना हो उसके अंदर। याद रखना, निर्दोष आप तभी ठहर सकते हो जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा। निर्दोष आप तभी ठहर सकते हो जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर, परमेश्वर का आत्मा काम कर करके। हमने पिछले दिन पढ़ा था, यीशु मसीह का आत्मा कहता है कि जो यीशु ने वचन कहे आपको याद दिलाने का। मेरे बच्चों, पाप नहीं करना। ये काम किसका है? ये पवित्र आत्मा का काम है हमारे जीवन के अंदर।
उत्तम आत्मा किसमें था? दानियेल। शेरों की मांद में वो पड़ा हुआ है, शेर उसको कच्चा चबा जाते, लेकिन उसका मुंह किसने बंद कर रखा था? परमेश्वर के दूतों ने बंद कर रखा था। क्यों बंद कर रखा था? क्योंकि वो परमेश्वर की निगाह में क्या पाया गया? निर्दोष पाया गया। फिर अगला वचन क्या कहते हैं यहाँ पर? और हे राजा तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं। कहता है एक तो मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष था, ऊपर से मैंने तेरे एक पैसे की भी कोई भूल नहीं की, इसीलिए मेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया? मुझे शेरों की मांद से बचा लिया। फिर अगला वचन क्या कहता है? तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, राजा आनंदित हो गया, राजा खुश हो गया, और खुश होने के बाद में उसने क्या किया? दानियेल को गड्ढे में से निकाल, उसने कहा निकालो इसको यहां से। अब हालेलुया, हालेलुया। आए नौकर आए, उन्होंने खड्डे का पत्थर लुढ़काया, राजा ने दानियेल को बाहर निकाला। जब बाहर निकला, फिर अगला वचन क्या कहता है? अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया, एक भी चिन्ह नहीं था कि किसी शेर ने खरोच ही मारी हो। हालेलुया, हालेलुया। एक भी चिन्ह नहीं था। फिर अगला वचन क्या कहता है? क्योंकि वह अपने परमेश्वर का विश्वास रखता था। अपने परमेश्वर पे क्या रखता था? विश्वास रखता था। विश्वास रखता था। मेरे बहन भाइयों, ये जरूरी है। वो अपने परमेश्वर पे विश्वास रखता था। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। फिर उनका क्या हुआ? जो ये कितने लोग थे? 122। इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? चलो वचन पढ़े, आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े, क्या लिखा है? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों, किनके साथ? बाल बच्चों, अपने अपने बाल बच्चों, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनका घराना, सारा घराना यहाँ लेके आ जाए और सिंगों के गड्ढे में डाल और दिया सिंगों जाए, के खड्डे में डाल दिया जाए। मेरे बहन भाई, याद रखना इस चीज को। गलती आपकी है, फंसेगा कौन? कौन फंसेगा? सारे बाढ़ में फंसेंगे। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन 10 आज्ञाओं में याद रखना। कहता है तू मुझे छोड़ किसी की आराधना मत करना। याद रखना इस वचन को, निकाले मेरे साथ, बहुत प्यारा वचन है। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय, निकालिए निर्गमन 20 अध्याय, 20वां अध्याय और उसके चौथे वचन से पढ़े, 5वें वचन से पढ़े। क्या लिखा है यहाँ पर? तू उनको दंडवत ना करना। चौथे वचन से पढ़े, क्या लिखा है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। क्या मत बनाना? मूर्ति खोदकर। क्यों? ये परमेश्वर रहता है स्वर्ग में, हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर कहता है अपने लिए कोई मूर्त खोदकर ना बनाना। आगे, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की मूर्ति या फोटो बनाना। ठीक है, फिर अगला वचन कहते हैं जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। कितनी चीजें हो गई? 3। आकाश मतलब आसमान में कौन उड़ता है? कौन उड़ता है? पक्षी। ठीक है ना? और जमीन पे कौन है? पशु, इंसान। और जमीन के नीचे पानी में कौन है? कौन है? जलीय जंतु। कौन कौन से हैं? मछली जल की रानी है, कछुआ उसका राजा है, मगरमच्छ है, और मगरमच्छ इसका दादा है। क्या बात है, पूरी रिश्तेदारी बना दी। मैं कईयों को देखता हूं, कईयों की हाथों में अंगूठियां होती हैं कछुए वाली। ठीक है, याद रखना। यहां पर मैं देखता हूं कईयों को कछुए वाली अंगूठियां। क्या कहता है परमेश्वर? ना तो उनकी प्रतिमा बनाना, ना उनकी मूर्ति खोद के बनाना। हाँ, जो आकाश में या पृथ्वी पर, आकाश पृथ्वियां या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना। तू उनको क्या मत करना? दंडवत मत करना, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, कहता है जो मुझसे क्या रखते हैं? बैर रखते हैं। बैर का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। मतलब अगर आप परमेश्वर के नहीं हो तो आप किसके हो? शैतान के। कहता है जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी किसका दंड? पितरों का दंड। आप गुनाह करो तो आपके बेटे, आपके पोते और आपके परपोते
आपका दंड आने वाला उन पे। याद रखना इस चीज को। दानियल को मरवाने के लिए जिन्होंने चुगली खाई, उनकी सारी पीढ़ी कहां चली गई? शेरों की मांद में। अगला वचन निकालें, दानियल में दोबारा आ जाए, बहुत प्यारा वचन है। क्या कहता है यहां पर? और वे गड्ढे की पेटी तक भी ना पहुंचे। कहता है जब उनको बुलाया गया, गड्ढे के मुंह तक भी नहीं पहुंचे थे, सिंहों ने उन पर शेर बाहर आए और सबने झपट्टा मारा, सब हड्डियों समेत उनको सब हड्डियों के समेत उनको चबा चबा डाला। करो हानि परमेश्वर के लोगों की। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, परमेश्वर का आत्मा हम सब में वास करना चाहता है। मिसाल निकाले, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 क्या लिखा है यहां पर? पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20 में क्या लिखा हुआ है? कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन कहता है तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर के। किसका मंदिर है जीवन भाई? किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। कौन से आत्मा का? वही आत्मा का जो उत्तम आत्मा किसमें था? दानियल में था। कहता है ये उत्तम आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते? तो आज हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? जांचें। चुगली वाला आत्मा, निंदा वाला आत्मा, बुराई करने वाला आत्मा, घमंड का आत्मा, विरोध का आत्मा, क्रोध का आत्मा। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं। तभी हम हर जगह फेल हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, कोई भी काम ना करते हैं उसमें क्या जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो गए साहब? क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर नहीं। ये जो दानियल था, ये गुलाम था। आपने वचन पढ़ा, बंदियों में से, मतलब गुलामों में से ये गुलाम था। एक छोटे से यरूशलेम का गुलाम बनाया गया, लेकिन परमेश्वर इसको गुलाम से कहां बना दिया? प्रधान बना दिया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर भी आपको पूछ नहीं बनाना चाहता। क्या बनाना चाहता है? सर बनाना चाहता है। लेकिन वो सर कब बनाएगा आपको? कब बनाएगा? जब आप उसकी नित्य उपासना करते रहें। मेरे बहन भाइयों, अगर मैं सच्चाई बताऊं, अगर सारे बहन भाई नित्य उपासना करने वाले बन जाएं, मैं यहां आ जाऊंगा। पूछो क्यों? जगह ही नहीं होगी, मैं खड़ा कहां हूंगा? हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन है क्रिसमस वाला, गुड फ्राइडे वाला और ईस्टर वाला। 3 दिन वाला है और नए साल वाला। बाकी आराधना कहां गई? नित्य आराधना है। फिर कहते प्रभु फेल हो गए। क्यों फेल हो गए साहब? परमेश्वर ने फेल होने के लिए बुलाया? कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता हूं कि तुम दुनिया को फेल करो। लेकिन हम ऐसे बन गए कि हम फेल हुए जा रहे, फेल हुए जा रहे। कोई काम करता हूं फेल हो जाता हूं, कोई काम करता हूं फेल हो जाता हूं, उठ ही नहीं पाता मैं। क्यों नहीं उठ पाता? क्योंकि जो उठाने वाला आत्मा है आपके अंदर है ही नहीं। बात बहुत अच्छी बात। एक अच्छा भी पीछे वर्ड आया, काशू ने बताया। हम लोग क्या है? हम गिराने वाले हैं, उठाने वाले नहीं है। उठाने वाले बन जाओ। बुराई सुनना बंद करके जिसकी बुराई हो रही है उसकी बुराई करने लग जाओ। बुराई करने वाला आपके पास नहीं आएगा। कहे मैं किसकी बुराई करूं? जिसकी बुराई करता हूं ये उसकी बुराई कर देता है। बाइबल में कहा है अपने भाई की बुराई मत सुनना किसी से। एक आदमी ने अपने बाप की बुराई बाहर जाके कर दी थी, और जानते क्या बन गया वो? उन 3 भाइयों में वो भाई उनका दास बना दिया कि तू इनका नौकर बनेगा। बुराई करने का ये असर होता है, नौकर बन जाता आदमी। जब नूह बचा पानी के बाढ़ से, तो क्या किया उसने? नूह ने दाख मधु बनाई, पी के मतवाला हो गया। मतवाला ऐसा हुआ कि उसके कपड़े उतर गए और वो लेट गया, सो गया। सबसे छोटा भाई कमरे में आया, उसने देखा अरे मेरा बाप के कपड़े नहीं शरीर पर। तो उसने ये नहीं किया कि जाके अपने बाप के कपड़ों को रख दे। वो बाहर गया, अरे भाई सुनो, दोनों भाइयों को बुला लिया। बाप ऐसे हो रखा है। फिर वो दोनों भाई आए,
उनका मुंह गेट की तरफ था और पीठ बाप की तरफ थी। कपड़ा लिया, एक चादर उसने नहीं उठाई, एक उसने उठाई और जाके अपने बाप के शरीर को ढक दिया। मतलब क्या हुआ? ना बुराई देखी और क्या किया? उस बुराई को ढक दिया। तो क्या बन गया? जब नूह को होश आया तो पता चला कि मेरे छोटे बेटे ने काम किया। उसने बेटे को श्राप दे रहा था कि बेटा तू इनका क्या बनेगा? गुलाम बनेगा, दास बनेगा। जिंदगी भर वो क्या बना रहा उनका? दास। परमेश्वर हमें दास नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर हमें राजा बनाना चाहता है, लेकिन हम खुद गुलाम रखें। गुलामी में हम खुद पड़े हुए हैं और गुलामी में खुद भी पड़े हुए हैं, दूसरों को भी गुलामी में खींचेंगे। बंद कर दे मेरे बहन भाइयों हर एक बुराइयां करने, पवित्रता का जीवन जीना शुरू कर दे, कुड़कुड़ाना बंद कर दे, आनंदता से काम करो, खुशी से काम करो। जब खुशी आनंदता हमारे पास आ जाएगी, मैं सच्चाई बता रहा हूं, परमेश्वर उठाना शुरू कर देगा आपको। ऐसा उठाएगा, ऐसा उठाएगा, आपके सामने कोई टक्कर वाला नहीं होगा। हालेलुया। आपका शरीर, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घराना आग की तरह एक शोला बन जाएगा। लोग आपके पास आया करेंगे, कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना है। हालेलुया। हमें प्रभु के पास में। हालेलुया। आइए मेरे बहन भाइयों, इस उत्तम आत्मा को जो किसमें देखा गया? दानियल में था। इस उत्तम आत्मा को जो किसमें पाया गया? परमेश्वर के उस भक्त में जो नित्य आराधना करता था। आज यहां सबक लेके जाना, नित्य आराधना करने वाला। ये नहीं एक हफ्ते आए, दूसरे हफ्ते बुड़ुम, तीसरे हफ्ते आए, चौथे हफ्ते बुड़ुम। ये नित्य आराधना नहीं है। शैतान चाहता ही है कि आपकी आराधना क्या हो जाए? खत्म हो जाए, बुड़ुम हो जाए। सही बात है, वो चाहता ही है। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के पास लाएं और कहें, हे प्रभु मुझे दानियल वाला उत्तम आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा चाहिए? जब दानियल का उत्तम आत्मा आएगा, वो कहेगा बेटा नित्य प्रार्थना शुरू कर दे, नित्य भवन जाया कर। बहुत अच्छी बात कही यहां पर मेरी बहन ने। 18 साल की वो रोगन थी और 18 साल से कुबड़ आ गया था। कुबड़ में होते हुए भी वो नित्य आराधना करती थी, नित्य प्रभु के भवन में जाती थी, प्रार्थना में बैठती थी, सब्त के दिन आराधनालय में होती थी। कुबड़ था उसके ऊपर, चल नहीं सकती थी, गर्दन नहीं उठा सकती थी, फिर भी कहां जाती थी? भवन में जाती थी। यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहा था। उसने कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। आपकी चंगाई कब प्रभु के पास है, ये प्रभु को पता है। वो आपकी नित्य आराधना को देखता है, क्या तुम नित्य आराधना करने वाले हो या नहीं। हम किस्तों में धन्यवाद देते हैं। किस्तों में भी क्या? मैंने बड़ा अच्छा एक शब्द लगता है, मैं सुनता हूं, बड़े बड़े पादरियों के मुंह से शब्द सुनता हूं, बड़े लोगों से मुझसे मिलते हैं, हे प्रभु तेरा लखा करोड़ा अरबा खरबा बार धन्यवाद। ले प्रभु, बैठ के कैश कराता रहे, मैंने तेरे को धन्यवाद दे दिए, चेक पकड़ा दिया। मेरे बहन भाई, लाखों करोड़ों अरबों बार धन्यवाद नहीं चाहिए उससे आपकी हर सांस में धन्यवाद चाहिए। हालेलुया। उससे आपके उठने पर धन्यवाद चाहिए, आपके बैठने पर धन्यवाद चाहिए, आपके बात करने पर धन्यवाद चाहिए, आपके बात सुनने पर धन्यवाद चाहिए। हालेलुया। ये है नित्य आराधना। कोई मुसीबत आ जाए, राजा के पास नहीं भागा, हे राजा ये तो मेरे पर खिलाफत में है। भागा क्या राजा के पास? कहां भागा? वो प्रभु के पास गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु ये तो मेरी पर खिलाफत है। प्रभु कहता कोई बात नहीं, तू जा जहां जा रहा है, मैं तेरे आगे आगे अपने दूतों को भेजूंगा। हालेलुया। याद रखे, दानियल शेरों की मांद में गया और ऊपर से पत्थर आ गया। क्या सोचते हो? तब दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद थे या पहले थे? पहले से ही मुंह बंद थे। हालेलुया। परमेश्वर को पता था मेरा दास जा रहा है, उसने पहले ही अंदर शेरों के मुंह क्या करके थे? पकड़ रखे थे। हालेलुया। बाद में नहीं, परमेश्वर पहले काम करने वाला है। हालेलुया। आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है, उस बंद होने से पहले दूसरा दरवाजा आपके लिए खुला होता है। क्यों? परमेश्वर का दूत आपके लिए खड़ा है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की नित्य आराधना, नित्य उपासना करेंगे। अपने जीवनों को बचाएं संसार से, अपने जीवन को बचाएं संसार की गंदगी से। मोबाइल है, उठा के फेंक दे बाहर, इधर ले आए।
हम किसी को दे देंगे, किसी बात नहीं होगा। अगर वो बुराई करवा रहा आपसे, आपका हाथ आपको बुराई में लेकर जा रहा है, काट के फेंक दो उसे। मैं नहीं कह रही, बाइबल कह रही है, कहीं सोचोगे पादरी साहब ने कह दिया, कहता तू टुंडा होके ना स्वर्ग में जाना तेरे लिए अच्छा है कि तू पूरे शरीर में नरक में जाए। कहता तेरी एक आंख तुझे धोखा देती है, क्या कर, उसे फोड़ डाल, काना होके स्वर्ग के राज में चला जाइयो। इससे अच्छा है कि तू दोनों आंखें होके नरक में जाए, उससे अच्छा है तू काना होके स्वर्ग में जाए। क्लियर कर दिया मेरे बहन भाई, याद रखना। हर एक उस बुराई को जो आपके जीवन के अंदर आ रही है निकालना शुरू कर दे। मोबाइल के जरिए हो, बातों के जरिए हो, निकालना शुरू कर दें। परमेश्वर का उत्तम आत्मा आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप जहां भी जाओगे चमकोगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।